नमस्कार दोस्तों, जी स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल विवेक टिप ज्ञान में। आज के अध्याय में आगे बढ़ते हुए जानते हैं ध्रुव के चरित्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब मैं तुम्हें राजा उत्तानपाद के वंश का विस्तार सुनाता हूँ, जो मनु शतरूपा से उत्पन्न हुए थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके ये दो पुत्र थे। इनमें उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि दो रानियाँ थीं, और राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति के एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुके थे, और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को न प्यार कर रानी सुरुचि के नाते उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र को गोद में लिए खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव बाल सुलभ चपलता से राजा की गोद में चढ़ने लगा। रानी सुरुचि देख रही थी। उसने कठोर शब्दों से ध्रुव से कहा, तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से ही कोई राज सिंहासन का अधिकारी नहीं हो जाता। तू मेरी कोख में नहीं उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तू अधिकारी से वंचित रहेगा। तुझे चाहिए कि भगवान की इस जन्म में आराधना करो, जिससे अगले जन्म में तुझको मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार द्वेषयुक्त विष से भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प कर रह गया। विवशता से चुप बैठे हुए पिता की ओर देखते हुए ध्रुव आंतरिक मनोव्यथा से सिहर उठे। उनके होंठ कांपने लगे और सिसकते हुए अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया। उनकी सौत द्वारा कही सुनी बातें याद आने लगी और संताप से वह फपक फपक कर रोने लगी। विवशता से बिहाल उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से छलछला उठे, और एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ उन्होंने कहना प्रारंभ किया, बेटा, तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहें, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना भी मन में ना लाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला है। रानी सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। निश्चय ही तू मुझ हतभागिनी के गर्भ से उत्पन्न होकर राज्य जैसे उच्च अधिकार तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तुझे चाहिए कि सुरुचि के व्यंग भरे शब्दों को सच्चे रूप से ग्रहण कर कार्य रूप में परिणित कर क्षीर साई भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में तन मन अर्पित कर दे। तो आज ही सर्व संकटहारी श्रीहरि के चरणों में अपने को निश्चिंत छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के गर्म स्पर्शी वचन सुनकर ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझते देर न लगी। वे तुरंत अपने पिता के नगर को छोड़कर चल पड़े, जैसे उन्होंने अपना भविष्य सोच लिया है। बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर नारद मुनि उसके समीप आए और मन ही मन उसकी सराहना करने लगे, किंतु प्रकट रूप से उन्होंने समझना ही उचित नहीं समझा। नारद जी ने कहा, बालक ध्रुव, तेरी उम्र भी अभी क्या है, जो तू तब जैसे कठिन कार्य के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा है। इस कच्ची आयु में तेरे लिए मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी माँ की आज्ञानुसार तू जिस कठोर तपस्या के लिए चल पड़ा है वह कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी और कठोर यातनाएं सहने वाले तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, अतः तू व्यर्थ का हट छोड़ दे। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर ध्रुव ने कहा, भगवान, आपने दुख सुख दोनों से बचने का जो उपाय बताया है वह निश्चय ही शांतिमय मार्ग पर ले जाने वाला है, किंतु मुझ जैसे अल्प बुद्धि वाले उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मैं संस्कारवश उग्र स्वभाव का भी हूँ। यही कारण है कि माँ सुरुचि के कटु वचन बार बार जलन पैदा कर रहे हैं, और भुलाने पर भी मैं उन्हें भूल नहीं पाता हूँ। मैं राज्य पद क्या, उससे भी उच्च से उच्च पद को पाना चाहता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तरसा करते हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसीलिए आप ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिस पर चलकर मेरा अभीष्ट भलीभूत हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव के इस संकल्प को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठे शब्दों में कहना प्रारंभ किया, वत्स ध्रुव, तेरी माता ने जो भगवान हरि के चरणों में अनुराग करने की बात बताई है वही एक ऐसा उपाय है जिससे भवबंधनों से मुक्ति मिल सकती है।
कालिंदी के तट पर मधुवन में जाकर तू जब तप नियम और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का स्मरण कर। हे ध्रुव, मैं तुमको उस मंत्र से अवगत कराता हूँ जिसके जप करने से तुम्हें भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। वह महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजा जंगली फल फूल और विशुद्ध जल से करनी चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इसका पूजन में प्रयोग आवश्यक है। सदैव शांति चित्त से मनन करता हुआ ईश्वर की आराधना में संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साधक उस परमानंद को प्राप्त करता है जो एक निष्ठ मनस्वी की धरोहर है। इस प्रकार ध्रुव को भली भांति समझाकर नारद मुनि चले गए और ध्रुव ने मधुबन का मार्ग लिया। वहां पहुंचकर वे भगवत भजन में दिन व्यतीत करने लगे। उन्होंने पहले कुछ मास वन में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर बिताए और तदुपरांत शनैः शनैः आहार की मात्रा कम करके केवल जल पीकर रहने लगे। कुछ समय पीछे ध्रुव ने जल भी त्याग दिया और वायु सेवन का तपस्या में रत हुए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रिय इच्छाओं को वश में करके एक पैर से खड़े रहकर अपनी वृत्तियों को ब्रह्म चिंतन में लीन कर लिया। श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने उस पर सूत्र को तोड़ दिया जो व्यष्टि को समिष्टि से बांधे हुए है। चिर संचालित सनातन नियम में व्यवधान पड़ने से सभी जीवधारी व्याकुल हो गए और सृष्टि के नियम को भंग होते देखकर देवगण भयभीत हो भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग तो कुछ भी चिंता न करो। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहा है, इससे तुम सबका दम घुट रहा है। अब मैं बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसको तप से मुक्त करूंगा, जिससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे।